हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल आपका अगेन आपके यूट्यूब चैनल ट्रेड विद बीकन में वेलकम करता हूँ। टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि सर ऑप्शंस के बेसिक्स के बारे में वीडियो बना दीजिए। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मैं अगेन बोलूँगा फर्स्टली कि ये बेसिक्स से रिलेटेड वीडियो है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे और पूरा देखेंगे तो आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिलने वाला है, बहुत एक्साइटिंग। बट अगर आप इसको मिस करेंगे तो आप लूज ही करेंगे। और वैसे भी कोई भी चीज़ आप सीख रहे हैं तो आपको फर्स्ट टाइम ही सीखनी होती है, फिर आपको वो लाइफ टाइम के लिए आ जाती है। तो ध्यान से देखिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए, कैरी करिए, आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ऑप्शन चैन का क्या है, अगर हमें ऑप्शन चैन सही से रीड करनी आ जाए तो हम नेक्स्ट डे की प्रोबेबिलिटी 50% तक लगा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं, सर्टेनिटी मार्केट में कुछ नहीं होती है। लेट्स स्टार्ट। आज बंद हुआ है 10,891 पे। ये हमारा स्पॉट प्राइस होता है। ठीक है, मैं आपको बेसिक्स बताता हूँ। 10,891 मीन्स 10,900। ठीक है, ये आपको एरियाज दिख रहा है ना, ये शेडेड दिख रहा है, ये वाइट दिख रहा है, ये वाइट, ये शेडेड। ये शेडेड एरिया है, इसको बोलते हैं इन द मनी। ठीक है, ये कॉल साइड इन द मनी, ये पुट साइड इन द मनी। और ये जो वाइट एरियाज है, ये हो गया आउट द मनी, ये भी आउट द मनी। ठीक है, और स्पॉट प्राइस हमारा क्या है, 10,891 मीन्स 10,900। ये जो हमारी है इसको बोलते हैं एट द मनी, स्ट्राइक प्राइस को। ठीक है, तो ये इन द मनी, ये इन द मनी, ये आउट द मनी, ये आउट द मनी, और ये हमारा हो गया एट द मनी। अब ऊपर इसके बारे में जान लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। और ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, इसका मीन्स क्या होता है, ये तो 28 हो गया, 28.5 हो गया, 26 हो गया। इसका मीन्स होता है कि जो स्ट्राइक प्राइस, जो ऑप्शन का प्राइस है ना, वो इतना परसेंट मूव हो सकता है ऊपर या नीचे। मीन्स इसको हम स्टॉप लॉस की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैं इसको समझाता हूँ ओपन इंटरेस्ट एक्चुअली क्या होता है, जो बहुत हेल्पफुल होता है। लेट सपोज हम यहाँ पे खड़े हैं 10,900 पे। ठीक है, इस स्ट्राइक प्राइस पे कॉल की साइड में, ये कॉल्स की साइड है, पुट की साइड है, 10,900 स्ट्राइक प्राइस पे कॉल्स की साइड में 9,08,550 ओपन इंटरेस्ट है। इसका मीन्स इतनी पोजीशन अभी एग्जिस्ट करती है, स्क्वायर ऑफ न्यू ही। ठीक है, और ये कॉन्टेक्ट क्या है, इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स ये हुआ कि इतने लोगों ने कॉल ऑप्शन सेल करके रखी है। अब अगर कोई कॉल ऑप्शन सेल करता है, डेट मीन्स उसको प्रॉफिट कब होगा, जब कॉल ऑप्शन जो ले रखा है उसका प्रीमियम गिरेगा। और प्रीमियम कब गिरेगा, डेट मीन्स 10,900 पे अगर किसी ने कॉल ऑप्शन सेल करके रखी है तो उसका प्रीमियम तभी गिरेगा जब प्राइस 10,900 से पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 10,900 पे 9,08,550 लोग जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो कॉन्फिडेंट है कि प्राइस 10,900 से पीछे रहेगा। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम पुट साइड आते हैं, पुट साइड में 10,900 पे 17,43,000 लोगों ने पुट ऑप्शन सेल करके रखा है। इनका क्या रीजन है, इनका ये कॉन्फिडेंट है क्योंकि पुट ऑप्शन इन्होंने सेल करके रखा है। इनको कब फायदा होगा, जब पुट ऑप्शन गिरेगा तो वे बाई कर लेंगे। और पुट ऑप्शन कब गिरेगा, जब प्राइस 10,900 से इस तरफ आएगा आगे की ओर। मीन्स 10,900 स्ट्राइक प्राइस पे 17,43,000 लोग कॉन्फिडेंट है कि प्राइस आगे जाएगा, और 9,08,550 कॉन्फिडेंट है कि प्राइस पीछे जाएगा। आपको पता है ओपन इंटरेस्ट से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी पता कर सकते हैं। लेट सपोज ये देखिए 9,08,550। ठीक है, इतने लोग हैं। ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा कहाँ पे है, देखिए ये देखिए 26,42,550, 11,000 के स्ट्राइक प्राइस पे। ठीक है, उसके बाद देखिए 32 लाख। ठीक है, फिर देखिए 35 लाख। ठीक है, कितना तगड़ा रेजिस्टेंस है। मतलब 11,000 के स्ट्राइक प्राइस पे इतने लोग कॉन्फिडेंट है कि इससे आगे प्राइस नहीं जाएगा 11,000 से ज्यादा। और देखिए यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 20,03,000 आज न्यू एंट्री हुई है। मीन्स इतने लोगों ने इंक्लूड हो गए हैं इसमें। वो कॉन्फिडेंट है कि 11,000 से ऊपर नहीं जाएगा 6 अगस्त की एक्सपायरी तक। मीन्स ये 11,000 का जो रेजिस्टेंस है ना, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। मीन्स मार्केट अगर 11,000 के रेजिस्टेंस को तोड़ती है ना, फिर उसको नेक्स्ट मिलने वाला है यहाँ पे, उससे नेक्स्ट मिलने वाला है यहाँ पे। मीन्स 11,000, 11,100, 11,200, ये बहुत गंदे रेजिस्टेंस अभी खड़े हो गए हैं। इनको बहुत चैलेंज है मार्केट के लिए। अब सपोर्ट देखते हैं, ओपन इंटरेस्ट किस तरफ ज़्यादा है। देखिए 20,38,575 है 10,800 पे, ये सपोर्ट है।
यहाँ पे लोग अपना पुट ऑप्शन सेल करके बैठे हैं, इनको फायदा कब होगा, जब प्राइस इधर आएगा, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट यहाँ पे है 20,31,000 है, 10,700 पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10,900 पे 17,43,000 न्यू आया है, ये 5,02,000 न्यू आए हैं, ठीक है। तो होप है कल मार्केट 10,900 से 11,000 के बीच में ही रहेगी, ठीक है। अब देखते हैं छोटी सी चीज देखते हैं, 10,900 के स्ट्राइक प्राइस पे देखिए 9,08,550 पे 63,000, देखिए कितना कम है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 2,87,850, फिर 9,150, मीन्स मार्केट को पीछे ले जाना जो बेरिश है ना, उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है ही नहीं। रेजिस्टेंस मेन कहाँ पे है, ये हल्का फुल्का है, ठीक है। ये इसलिए कर सकता है क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्रेश पोजीशन बनी है, ठीक है। तो मेन प्रॉब्लम 11,000 पे ही है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि ऑप्शन का प्राइस कैसे डिराइव होता है, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि लोगों की क्वेरी आती है, सर हमने कॉल ऑप्शन बाई किया और प्राइस भी बढ़ रहा है, बट प्राइस नहीं बढ़ रहा। सर हमने पुट ऑप्शन बाई किया, शेयर का प्राइस लेस हो रहा है, बट पुट ऑप्शन नहीं बढ़ रहा। क्यों? क्योंकि हमें प्राइस डिराइव कैसे होता है हमें यही नहीं पता है, ठीक है। तो ऑप्शन चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, ठीक है, उसका जो प्राइस होता है वो ब्रेकअप से बनता है। किसके ब्रेकअप से बनता है? इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, मीन्स प्राइस इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। जैसे कि ये 10,800 है, इसका जो प्राइस है 165, इसमें ब्रेकअप होगा टाइम वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर हमें एक चीज पता चल जाए तो डेट मीन्स हम दूसरी चीज अपने आप पता कर लेंगे। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला होता है कॉल ऑप्शन साइड के लिए। ये सब मैं आपको इसमें नोट पैड में भी मैंने लिख रखा है, वो मैं बाद में दिखाऊंगा, पर मैं तो चाह रहा हूँ कि आप खुद अपने नोट्स कैरी करें। आप खुद अपने नोट्स बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। तो मैं इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला बता रहा हूँ इस साइड कॉल्स वाले के लिए। स्पॉट प्राइस जो हमारा 10,900 है माइनस स्ट्राइक प्राइस। अगर आप 10,800 का इसका ब्रेकअप चाहते हैं, ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला बताया था, स्पॉट प्राइस कितना है 10,900 और स्ट्राइक प्राइस 10,800, ठीक है। डिफरेंस कितना हुआ 100। इस 165 में 100 रुपीज जो है ना वो हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू, तो बैलेंस क्या बचा 65, वो हमारी क्या हुई टाइम वैल्यू। 10,700 पे आ जाइए, 10,700 का प्राइस कितना है 244, ठीक है। अब इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, स्पॉट प्राइस कितना है हमारा, स्पॉट प्राइस 10,900 और हमारा ये कितना है 10,700, 200 इसमें क्या हुई इंट्रिंसिक वैल्यू, 44 क्या हुई टाइम वैल्यू, ठीक है। तो ब्रेकअप हो गया ना। अब इंटरेस्टिंग बात ये है इसमें कि टाइम वैल्यू खत्म हो जानी है 6 तक, क्योंकि तो टाइम वैल्यू है, टाइम खत्म वैल्यू खत्म, ठीक है। लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू कभी खत्म नहीं हो सकती। इंट्रिंसिक वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव बट जीरो, ठीक है। जीरो कैसे? यहाँ पे जो है ना देखिए मैंने वो फॉर्मूला क्या बताया था, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। अगर हम 11,000 का कॉल ऑप्शन का प्राइस 61, इसका ब्रेकअप चाहते हैं, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस कितना है हमारा 10,900 माइनस स्ट्राइक प्राइस। 10,900 माइनस 11,000 माइनस आया ना, तो माइनस तो इंट्रिंसिक वैल्यू हो नहीं सकती, मीन्स ये 61 रुपीज जो है ना सिर्फ टाइम वैल्यू है। अगर मार्केट यहीं पे स्टेबल रहती है तो 6x वैल्यू को जीरो हो जाना है, क्योंकि टाइम अब आपको धीरे धीरे आइडिया लग रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर मार्केट यहीं स्टेबल रहती है तो ये जितने भी प्राइस है नीचे ये सब जीरो हो जाने हैं, पुट ऑप्शन की तरफ आते हैं। अभी मैं आपको प्लानिंग भी बताऊंगा। पुट ऑप्शन की तरफ अगर आपको प्राइस का ब्रेकअप निकालना है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। लेट सपोज अभी ये आपका 10,900 है, आपके पास आपको 11,000 का निकालना है, ठीक है। तो स्ट्राइक प्राइस 11,000 माइनस स्पॉट प्राइस 10,900, तो 100 रुपये, ये जो 141 है इसमें 100 रुपये क्या है इंट्रिंसिक वैल्यू, 41 क्या है टाइम वैल्यू। आपको पता है अगर आप 11,000 का ऑप्शन सेल कर देते हो, पुट ऑप्शन सेल कर देते हो, ठीक है, तो ये और मार्केट वहीं स्टेबल रहती है, तो 41 आपको मिलना ही मिलना है। थोड़ा सा आपको आइडिया हो रहा है प्लानिंग का। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमें अच्छा लेट सपोज हमें ये ब्रेकअप चाहिए 10,700 के प्राइस का, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हुआ स्ट्राइक प्राइस 10,700 माइनस ये 10,900 माइनस 200, मतलब इसमें इंटेंसिक वैल्यू है ही नहीं। तो ये जो 23 रुपये 30 पैसे ये क्या है टाइम वैल्यू। मीन्स अगर मार्केट यहीं स्टेबल रहती है तो ये सब जीरो हो जाने हैं। अब आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, देखिए अगर आप एक्सपायरी के दिन खड़े हैं, ठीक है, ये प्लानिंग है, 10,900 कितनी इजी से आप अर्निंग कर सकते हैं। मार्केट लेट सपोज 6 की मॉर्निंग में आपने जब खोला अपना लैपी,
9:15 पे, तो आपने इसके ऊपर देखा, लेट सपोज अगर 10,900 मार्केट चल रही है और 10,800 का प्राइस 165 है, ठीक है, तो इसमें इंटेंसिक वैल्यू कितनी है, 10,900 माइनस 10,800 100, 65 जो टाइम वैल्यू है ना, ये कम हो गई होगी उस टाइम, क्योंकि टाइम वैल्यू तो धीरे धीरे कम होती जाएगी ना। इसमें अगर आपको 10 रुपीज भी एक्स्ट्रा टाइम वैल्यू दिख रही है ना और उस दिन एक्सपायरी है, आप आंख बंद करके सेल कर दो, क्योंकि 10 रुपीज तो आपको तो मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि वो टाइम वैल्यू है, वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, इसको अब हम आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, 4 एरियाज आर कवर्ड, 2 शेडेड 2 वाइड। ठीक है, इस और ये फार्मूला है इंटेंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू, प्राइस दो फैक्टर से मिलकर बनता है, इंटेंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। इंटेंसिक वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव बट जीरो। इंटेंसिक वैल्यू कॉल ऑप्शन का फॉर्मूला है स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। इंटेंसिक वैल्यू इन केस ऑफ पुट ऑप्शन फॉर्मूला है स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। हाउ टू गेट टाइम वैल्यू, हमें इंटेंसिक वैल्यू पता चल जाएगी, तो हम अगर प्राइस में से लेस करेंगे तो हम टाइम वैल्यू पता कर लेंगे। अब एग्जांपल देखिए, आप ये भी नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे कि कॉल ऑफ, मैंने आपको उस टाइम प्रैक्टिकली बता दिया ताकि आप रिलेट कर पाएँ ऐसे और आप खुद नोट्स बना पाएँ। जब एग्जांपल नोट डाउन कर सकते हैं, स्ट्राइक प्राइस 10,900 है, स्पॉट प्राइस दिस है, प्रीमियम दिस है, आपको उसका ब्रेकअप चाहिए, तो ये कॉल ऑप्शन है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। तो इंटेंसिक वैल्यू आ गई 100, अब 100 में से आप ये लेस कर लो तो 54 आ गई आपकी टाइम वैल्यू। बैंक निफ्टी में भी सेम ही होता है, जैसे कि आप स्पॉट प्राइस 21,100 चल रहा है और स्ट्राइक प्राइस 20,800 है, तो प्रीमियम 550 है, तो इंटेंसिक वैल्यू ये कॉल ऑप्शन की साइड है, तो वही होगा स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस 300, 300 माइनस 550, 250 आपका टाइम वैल्यू हो गया। तो आपको आई विश प्राइस कैसे डिराइव होता है इतना तो पता चल ही गया होगा। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार एक्सपायरी हो गई, इसका कॉल ऑप्शन का प्राइस इतना बड़ा कैसे है। वो इसलिए क्योंकि इंटेंसिक वैल्यू रहनी है। अगर प्राइस 10,900 पे स्टेबल रहता है 6 की एक्सपायरी को, तो अगर आप 10,500 का प्राइस चेक करेंगे तो 10,900 माइनस 10,500 400 रुपीज आपको यहाँ मिलेगा ही मिलेगा। वो जीरो नहीं होता, 26.50 जो एडिशनल है ये जीरो होगा, क्योंकि टाइम वैल्यू है, ये खत्म हो जाएगी। आई विश आपको काफी चीजें क्लियर हुई होंगी इसकी, और इसमें बहुत सारे टेक्निकल फैक्ट्स भी हैं, बट ये बेसिक से रिलेटेड वीडियो है तो मैं वो टेक्निकल एस्पेक्ट कवर नहीं करूंगा। ये इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और इसलिए ऑप्शन सुनने को लॉस बहुत होता है, क्योंकि अगर हम ऑप्शन बाई कर रहे होते हैं तो हम रैंक पे कर रहे होते हैं, हम टाइम वैल्यू पे कर रहे होते हैं और टाइम वैल्यू खत्म हो जाती है। और अगर हमने जो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया है वहां तक प्राइस नहीं आता, लेट सपोज देखिए ना, अगर आपने 11,000 कॉल ऑप्शन लिया होता, ठीक है, 61 पे, और यहाँ और ये क्या है, ये प्राइस क्या है, ये सिर्फ टाइम वैल्यू है, मीन्स अगर 11,000 तक नहीं पहुंचा ना ये जीरो हो जाएगा, इसलिए हमें लॉस होता है। एक्सपायरी के क्लोज अगर आपको लेना है ना तो आप इन द मनी लो, ठीक है, ताकि आपको बहुत ज़्यादा लॉस ना हो, ठीक है। लेकिन अगर आप शुरू में ले रहे हो तो आप आउट द मनी लो, क्यों, क्योंकि इसका प्रीमियम कम होता है, ठीक है। तो ये छोटा सा बेसिक्स का वीडियो था, आई विश आपको पसंद आया होगा। और आपको किसी और टॉपिक के वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल पे कोई इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप वहाँ पे और यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं वेट करूँगा आपकी रिप्लाई का। थैंक्स फॉर लविंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, बाय।